मेरे पास कोई सा खेती का वो कोई इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं है जो मेरे पास नहीं हो जी। चाहे उनका अमित नाम है। अच्छा अच्छा। फिर मैं कहा भाई मैंने मशीन लेनी है। बोले हमारे खाते में रुपए डाल दो। एक बार तो मैंने सोचा यार खाते में डाल दूं कभी पता न कौन क्या है। हाँ यो मुश्किल है जी पाना है मुश्किल है किसा क्या बात है जो महंगा है। हाँ, लगभग तो फिर भी आपने किस उम्मीद तय के सोच कर ले लिया कि भाई 1 लाख महंगा है। एक तो कई तो अपने के आप मेरे सामने ये 2 ट्रैक्टर देख रहे होगे। जॉन डियर है 5105 4 व्हील के साथ में है और इधर है मेसी 9500 स्मार्ट सीरीज के साथ में, ये भी 4 व्हील में है। तो सामने इन ट्रैक्टरों के ओनर हैं और इनके पास ऐसे इम्प्लीमेंट हैं कि शायद आपने देखे भी नहीं होंगे। तो अंकल जी से एक बार इन ट्रैक्टरों के बारे में और इनके बारे में पता करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। सबसे पहला अपना नाम गांव पता बता दो एक बार। मेरा नाम है जी कृष्ण कुमार कौशिक, गांव चिड़िया, तहसील जिला चरखी दादरी। जिला चरखी दादरी। हाँ जी। जी। तो जैसे कि आपके पास ये 2 हैं, दोनों 4 व्हील हैं। हाँ दोनों। तो सबसे पहले ये बताओ जो ये मेसी है 9500 ये कौन सा मॉडल है? ये 2021 मॉडल है जी। 2021। और वो परली तरफ खड़ा है जॉन डियर वो 2021 मॉडल है। वो भी 2021 मॉडल है। तो आपने सबसे पहले कौन सा खरीदा था? मैंने जॉन डियर खरीदा था। पहले जॉन डियर खरीदा। उसके कितने टाइम बाद आपने यो लिया? 6 महीने बाद यो ले ली। तो आपने ऐसा कौन सी खेती करो हो, कितनी खेती करो हो कि आपने दूसरा ये 6 महीने बाद लेना पड़ गया और वो भी 4 व्हील है, 2 व्हील क्यों नहीं लिया? मैं 30 एकड़ खेती करूँ जी। 30 एकड़ हाँ। अपनी खुद की करो? हाँ जी। घर की? हाँ जी। किराए भाड़े की करो हो? ना किराया भाड़ा नहीं चलता। खुद के अपने 30 किले कर ले हो? हाँ जी जी। 4 व्हील में ये है जी 2 व्हील से कहीं 1.5 गुना ज्यादा 4 व्हीलर हंगा लगा हुआ है। हंगा लगा हुआ है। जी जी। और उसमें जो इम्प्लीमेंट था वो छोटा जुड़ो, इसमें स्मार्ट सीरीज में बड़ा जुड़ो। बड्डा जुड़े हैं। तो जैसे कि आप दौरे पहले भी ट्रैक्टर होंगे, बाकी जब ये आपने 4 व्हील लिया तो आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला 4 व्हील जॉन डियर ही लिया 5105। हाँ। तो भाई आपने इसका डेमो लिया था या भाई किसी किसान के पास ये ट्रैक्टर था जैसे कि आपने चलाया हो, ट्रैक्टर अच्छा लगा हो? क्योंकि मार्केट में और भी काफ़ी ट्रैक्टर आ रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, तो जॉन डियर ही क्यों लिया? ऐसा था जी मेरे पास न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर था जी। मेरा उसका बेचने की जीमा कर ली। न्यू हॉलैंड कोई सा था? 3600 था। अच्छा अच्छा। 3630 उस हाँ उसका बेचने की जीमा कर ली। मेरा एक साथी था जानकार झज्जर एजेंसी जिनके पास जॉन डियर है। जी जी। उन्होंने सलाह दे दी भाई ये 4x4 ले लो। मैं 2 व्हील लेने के इच्छुक था। उन्होंने मेरे को ओबलाइज किया इस मैटर में। मतलब आपने कंपनी आपको मतलब कंपनी नहीं किया? हाँ जी। आपने ये नहीं कि कभी डेमो लिया हो, चला के देखा हो या किसी आसपास किसी किसान भाई के पास था? ना कभी नहीं लिया जी। कभी नहीं लिया। फिर आपने वो ट्रैक्टर ले लिया। हाँ जी। तो आपने यो 6 महीने चलाया यो आने से पहले। हाँ जी। तो किन किन इम्प्लीमेंटों में किस तरह से आपको इसको यूज किया है? मैंने जी हर चीज में चलाया है जी। वो तोतियाड़ में तो चलाया नहीं। अच्छा अच्छा। और जैसे रूटावेटर पर भी चलाया है जी जी। और 18 के जोड़ो जी उसका भी मैं। जी जी। हाँ और सब चीज़ें पर जोड़िया मैंने। जोड़िया है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। फिर मेरे पास रूटावेटर थोड़ा है उसका अकॉर्डिंग बड़ा था। बड़ा था? हाँ। अच्छा कौन सी कंपनी का था? मेरा कन उसका है जी पुन्नी का। पुन्नी का है। हाँ, जी 8 जी फुटा। जी। तो उसका मैंने एक बार जोड़ा थोड़ा है वो डाउन रह गया रूटावेटर में। जी जी। मतलब आपने लगी कहीं ना कहीं कि मेरे को पावर ऐसा की लगा, कमी है। हाँ पावर की कमी है। लेफ्ट में उसकी कैपेसिटी कम है। अच्छा। फिर एक दिन मैंने जी इसका यूट्यूब पर देख लिया स्मार्ट सीरीज का। सही बात से है। फिर मैंने जी उसका अकॉर्डिंग में कहा भाई स्मार्ट इसने खरीदा। जी। फिर मैंने यो बुक कराया। मतलब यो जब आपने लिया तो तब भी ये नहीं था कि भाई डेमो लिया ना, या किसी से ऐसे मतलब आपने देखा पसंद करे और ले लिया। न्यू नहीं है किसी ने फोर्स कराया या किसी पड़ोसी दौरे था? ना जी ना। यो भी अपनी मर्जी से लिया वीडियो देख कर? हाँ उस पर यूट्यूब पर देखा। फिर मैंने ये दादरी दादाराम की एजेंसी है उस पर बुक कराया जाके 3 महीने बाद मिला था। 3 महीने बाद मिला? अच्छा अच्छा। तो आप जितने भी इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो वो सभी मतलब ये था कि भाई 4 व्हील ही चला सकते हैं। हाँ। तो इसलिए आपने दूसरा लिया वो भी 4 व्हील लिया। हाँ, तो आपने जॉन डियर में ही आगे 4 व्हील क्यों नहीं लिया? जैसे कि 5210 भी आवे उनका। हाँ जी आओ है जी। तो मतलब
क्यों नहीं लिया वो? मैंने इसलिए नहीं लिया जी, मैं अलग अलग सिस्टम करके देखा, अलग अलग कंपनी का, एक कंपनी का तापा ले लिया जॉन डियर जी। तो दूसरी कंपनी का मेसी का है जी, तेल की मात्रा भी कम है, लिफ्ट में वो सबसे जितनी भी ट्रैक्टर एजेंसी उनमें सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्ट सिस्टम है इसका। तो आपने इन ट्रैक्टरों को कितने टाइम हो गया लगभग दोनों ने यूज कर रहे हो आप? मैंने 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी। तो अगर 2 साल के अंदर इन दोनों ट्रैक्टरों को कंपेयर करें इनकी एचपी के अकॉर्डिंग, तो भाई आपको कौन से में क्या चीज़ लगी? कोई दबता हो, किसी चीज़ में गर्माता हो ट्रैक्टर, या इन दोनों को कंपेयर करके बताओ कि दोनों कैसे लगे? दोनों में से दोनों बढ़िया है जी, दोनों बढ़िया है। उसकी जो रेंज है 40 हॉर्स पावर की है, तो उस रेंज में वो भी सबसे सीनियर ट्रैक्टर है। जी जी। सबसे सीनियर, बल्कि इसने तो मैं बड़ा काम में लिहूँ, ज्यादातर उससे रखूँ। अच्छा, मतलब इन्हें दोनों में से आप सबसे ज्यादा उसको चलाते हो? हाँ। और इनको मतलब इसको तो जैसे ये तो तिहाड़ से जी नोया का स्पेशल संगरिया तो बनवाया मन 9 क्विंटल का। अच्छा अच्छा। उसके जोड़ना खातर है स्पेशल यो। हाँ। और आप जॉन्डियर पे उस इम्प्लीमेंट ना, वो तो उठा भी कौन जी, उठे भी कौन है। हाँ जी, मेज से उठा दे। हाँ। यो बड़े आराम से उठा इसका तो सिर्फ ये तो तिहाड़ खातर है, नहीं तो सारा काम मैं उसी से करता हूँ, या तो रूट्रावेटर तो इस पर, और या वो 2 चीज बस हैवी लोड के लिए इसको रखता हूँ। हैवी लोड के लिए। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप इधर आओ थोड़ा। हाँ, जैसे कि ये अपना जॉन्डियर है। हाँ, तो इसके आगे टंकी लगी हुई है। हाँ, लेकिन भाई आपको बता दूं कि भाई आपने और ट्रैक्टरों पे भी काफ़ी देखे होंगे, लेकिन इस ट्रैक्टर में क्या है कि आगे तो लगवा ली है, बट भाई पीछे से है ना टंकी को डिस्कनेक्ट ही कर दिया है। हाँ, टंकी को हटा दिया है। तो आपने मतलब पीछे से हटा दी, आगे क्यों लगवाई? वो ऐसा था जी, एक तो वो भीड़ की जगह थी पीछे। अच्छा अच्छा। पैरपुर कोई दूसरा बैठा उसका पैर ना होता जी। दूसरी बात वो छोटी थी जी। जी जी। ये बड़ी टंकी है 120 लीटर की, या 120 लीटर की आपने आगे बनवा ली। हाँ जी। आगे बम्पर को भी काम करेगी, बम्पर का भी काम करेगी। और दूसरी बात ये जी, इसमें वेट इतना है 4x4 का। तो अगर वेट होगा तभी तो ज्यादा काम करेगा। हाँ सही बात है। तो इस वेस पर कर लीजिए। ये मतलब दोनों तीनों फायदे हैं इसके। डीजल भी घना गया। हाँ, डीजल भी। और बम्पर की तरह काम हो जाए, पीछे स्पेस भी। हाँ, एक बार टंकी भर ली, 2 दिन आराम से चल गया। तो आपने यो ट्रैक्टर स्पेशल लगभग 2 साल चला रही हो, 2-2.5 साल। तो आपने आज तक को के एक्सपीरियंस है किसोक लाग्यो? ये सब ट्रैक्टर तो बढ़िया ट्रैक्टर है जी। सिर्फ मतलब कार जो भी हमारी गाड़ियां में कटाई है, मारुति वगैरह में, उससे भी बढ़िया कटाई है। ये तो 1-2 फुट का ऊपर घूम गया, कटाई इतनी और ट्रैक्टर की हो ही नहीं सकती। अच्छा, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में बता रहे थे ना कि भाई इससे पहले तो और भी, अभी उनका जिक्र करते हैं कि आपको लगभग ट्रैक्टर चलाते हुए कितने साल हो गए? मन्ना हो गया जी 35 साल। 35 साल हो गया। तो आपने अपनी सबसे पहले कौन सा ट्रैक्टर लिया कोई सीजन में? सबसे पहले तो जी देखो हमारा कने जी ट्रैक्टर मेरा बाप दादा शुरू तो लेके चल लिया था। अच्छा। हम तो उनका वो पुराना चला लिया था। हमारा सबसे पहले था DT 14 ट्रैक्टर, मेरा जन्म से ही पहले। जन्म से भी पहले? हाँ जी। अच्छा। उसका बाद जी फिर हमारा कनाइसर भी था। फिर हमने हिंदुस्तान रखा बहुत साल। फिर महिंद्रा 265 ये बहुत साल रखा। सोनालिका 35 रखा। न्यू हॉलैंड रखा। इस प्रकार तो जी। मतलब आपने लगभग सारी HP के भाई 55 के 50 के, हाँ 45 के, इतने HP के ट्रैक्टर चला है। हाँ जी। तो उनके मुकाबले अगर बात करा तो इसमें आपने के खूबी लगी और ट्रैक्टर का? आपने जैसे कि बताइए था भी, कुछ चलाया भी होगा आपने, तो उन ट्रैक्टर तय अटके कोई खूबी हो इसकी ये खूबी है जी, एक तो यो फाट पर मोड़ा पर जब आ जाए साथ की साथ और एक थकान महसूस ना होने दे। थकान पे भी। हाँ, फार्म ट्रक में ही बताओ भाई, पहले जैसे कि फार्म ट्रक का चलना मेनू था कि भाई उस पर किसान कितने भी घंटे खेती कर सके। हाँ, नहीं इस पर तो जी उससे भी बढ़िया है, उससे बढ़िया 60 से बढ़िया, थकान नहीं हो इस पर। और यो जबकि जब फाट का ऊपर आ जा और 4x4 चलाओ जी, मोड़ा भी जल्दी ले आओ जी, दाब कम मन है और तेल की मात्रा भी कम खा। ठीक है। और कुछ आपने बताया कि इसमें कुछ खर्चा लग गया हो? ना, कभी मेरा तो जी 1 रुपया का कोई खर्चा नहीं लगा। मैं तो ले आया हूँ, ये टंकी वंकी दरवाई है, ये एक अलग चीज है। नहीं तो 1 रुपया का आज तक कोई इन्वेस्टिंग नहीं। अच्छा, और कोई आपने कोई खासियत लगी हो? क्योंकि भाई हम नहीं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे, हम किसान के घर पे आए हैं, देख सकते हो इधर, और उनसे इनका एक्सपीरियंस ले रहे हैं भाई। क्योंकि भैया हम नए ट्रैक्टर की वीडियो बनाते हैं
कंपनी उसमें क्या क्या फीचर देती है सब कुछ नया रहता है। और भाई 2 3 4 साल ट्रैक्टर चल जाता है तो किसान ही बता सकता है उस बात को तो कि भी ट्रैक्टर में क्या क्या मेजर पॉइंट उसमें कमियां लगी या कोई खासियत लगी। तो हमें कोई वीडियो नहीं है, प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो जैसे कि आपने ये इनकी खूबी लागी और कुछ कोई खास बात और ना? और तो कुछ नहीं जी, जमींदारा का मैं सबसे बढ़िया ट्रैक्टर है जी। मैं तो ये कहूँ छोटा जमींदार का मैं भी बढ़िया हरियो बड़ा जमींदार का जी। और जॉन डियर का भाई फेमस भी है यो वेरिएंट 5105 4 व्हील सबसे मशहूर है, सबसे मशहूर है जी जी। मैं यो 2 व्हील ले आऊँ था जी, 2 व्हील ले आऊँ था। उसने मेरे को बताया, बोला भाई मेरे कहने से 4 व्हील, बोला भाई मेरे पास इम्प्लीमेंट बड़ा है तो मैं कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। वो बोला 5105 ले ले। मैं खाइश तक खर्च नहीं गा। वो नहीं बोला तू वापस खड़ा कर दीजिए भाई 2 दिन चला के, वरना वो इम्प्लीमेंट इसका जोड़ा वो, बल्कि वो 36-30 था, उससे उतना बढ़िया नहीं खर्चा था जितना बढ़िया इसने खर्चा जी। आपकी एक बात और बताओ, हमारे जितने भी किसान साथी आपने देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, दर्शक युवा साथी भी जुड़ रहे हैं अपने साथ है। तो जैसे कि आपने बताया कि भाई इसमें आपने ये खासियत लगी, जैसे कि और कंपनियों के अकॉर्डिंग यो ट्रैक्टर महंगा पड़ा है। हाँ महंगा है जी। आपने कभी ट्राई कराया होगा लेने से पहले कि जैसे कि भाई यो आपने कितने में पड़ा था आपने? यो मेरा 7.5 लाख रुपए में 7.5 का पड़ा था उस टाइम पे, 2021 में। हाँ जी जी। तो और ट्रैक्टर देखे हो आपने तो इससे कम आ रहे थे सारे? हाँ मतलब 70-75 हज़ार रुपए का फर्क है जी। फर्क है मतलब लगभग 70-75 हज़ार या 1 लाख का यो महंगा है। तो फिर भी आपने किस उम्मीद तय के सोच कर ले लिया कि भाई 1 लाख महंगा है? एक तो कई तो अपने क्या हो जाए कि भाई नू कह दे भाई यो महंगा है यो कौन ले जमींदार थे, और एक नू सोच कर लिया हो भाई 1 लाख महंगा है तो कुछ खासियत भी होगी। बस खासियत तो यही थी जी, इसकी सुना था कई जगह। अच्छा सुना था आपने? अब भाई इसकी एक तो जी लीकेज पिकेज नहीं होती जी। और आज तक जॉन डियर का हरियाणा में इतना ट्रैक्टर है जी, हमने किसी का इंजन खुला हुआ नहीं देखा। जी जी। सबसे मेन बात तो थी ये। अच्छा अच्छा। और जमींदार चीज यह देखा है जी, ट्रैक्टर अगर खराब हो जाए, बालक बीमार हो जाए, उसका काम हो जाए। सही बात बताइए भाई। अच्छा तो आप इनके बारे में और बताओ, ये अपना जो लाल घोड़ा है इसके बारे में और बताओ। हाँ जी भाई जैसे कि आपने इसमें क्या खासियत लगी, इसमें के कुछ अलग लग गया और ट्रैक्टरों के अकॉर्डिंग, जैसे लिफ्ट की बताई वो काफ़ी किसानों ने पता भी है। इसकी और 2-4 बातें जैसे कि भाई हम किसान से पूछ रहे हैं तो आपको क्या लगी? इसमें एक शटल गियर है जी, जितना स्पीड में कौन सा स्पीड में कौन सा गियर लगा लो, आगे भी पीछे भी। जी जी। एक शटल गियर ऐसा है, पहला लगा लो दूसरा लगा लो, जितना लगाओ उतनी स्पीड में आगे उतनी स्पीड में पीछे। जी जी। ये तो भाई और ट्रैक्टरों में भी है, हम मानते हैं। हाँ हाँ है जी। हाँ हाँ। और फिर इसमें ये ताकत का तो खजाना ही हो, ताकत में तो किसान दूसरा ट्रैक्टर में इसका मुकाबला मेरे हिसाब से तो और होगा नहीं। अच्छा अच्छा। जैसे कि आप ट्रैक्टर काफ़ी सालों से चला रहे हैं, खेती भी करते हैं, हर प्रकार का इम्प्लीमेंट भी चलाते हैं, तो जैसे कि कंपनियों ने स्टल शिफ्ट गियर जो दिया है इसका मतलब किसानों को क्या फ़ायदा हुआ है कि भाई इस इम्प्लीमेंट में या रोड पे ट्राली में कहीं पे भी मतलब किस तरह से किसान इसको फ़ायदा उठाए? यो बार बार में जी तो सारा गियर ना बदलना पड़े, एक गियर तय काम चल जाए, एक गियर तय काम चल जाए। बार बार में यो गियर वो करना की आवश्यकता कोई नहीं, एक गियर शटल से ही सारा काम हो जाए। जी जी जी। बस इसका यो फायदा है। यो फायदा है। अच्छा अच्छा। और इसके खर्चे खुर्चे का के कुछ हिसाब किताब? खर्चा जी कुछ नहीं, हमने तो आज तक सर्विस कराई है, चलिया के बम्पर लगवाया था। इसमें भी 1 क्विंटल का आगे वेट था, उस तो बल्कि उठा था, 2-3 जोड़ा था जब, ये 3 क्विंटल का लगवा दिया हमने और वो वेट तार दिया। अब 3 क्विंटल वजन है इसका आगे, तो बढ़िया जमा हुआ चल रहा है ट्रैक्टर। अच्छा। जैसे कि भाई 4 व्हील होने के साथ साथ में नो कह दे भाई माइलेज पर फर्क पड़ा है? ना कुछ फर्क नहीं पड़ता जी, बल्कि 4 व्हील लगाते हैं तब माइलेज बढ़िया देता है, बढ़िया देता है। और मैं तो आज तक दोनों ट्रैक्टरों में कभी भी खेत के अंदर घुसाया और 4 व्हील लगाया। जी जी। हाँ मैं बगैर 4 व्हील चलाता ही नहीं कौन सा ट्रैक्टर में। अच्छा अच्छा। मेरा 4 व्हील में चल रहा है दोनों भी। और कोई खासियत या बात, क्योंकि भाई हम इम्प्लीमेंट को भी दिखाएंगे इस ट्रैक्टर की? और तो कोई खासियत को नहीं जी, बस ये है तेल की माइलेज है वो बढ़िया है, और थकान महसूस ना हो, अच्छा इम्प्रूवमेंट। एक बार आँख मीच के एक बार कंट्रोल करके चला दो, चल ली आप पीछे घूम के देखने की जरूरत को नहीं। अच्छा अच्छा। तो भाई जैसे कि इनके पास 2 ट्रैक्टर हैं और दोनों ही 4 व्हील हैं, तो इन्होंने इन ट्रैक्टर को क्यों रखा है, यही ट्रैक्टर क्यों लिए या फिर 2 व्हील क्यों नहीं लिया, इन सब बातों पे हमने बात की।
और आपके पास इम्प्लीमेंट के बारे में और बताओ जी, इतनी खेती करते हो या फिर दो दो ट्रैक्टर हैं तो इम्प्लीमेंट भी काफ़ी होंगे आपके पास? मेरे पास कोई सा खेती का वो कोई इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं है जो मेरे पास नहीं हो जी। मेरा पास टोटल इम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं थोड़ा आलकशी आदमी हूँ। एक बार जो चीज ट्रैक्टर का जोड़ दे उसने खोल लेना करो, दोबारा वाला चल नहीं जाए। सही बात। एक ट्रैक्टर का अगर खाद की मशीन जुड़ गई तो वो लास्ट तक खाद की जुड़ी रहेगी, ये नहीं मैं बीच में छोड़ के दूसरा ट्रैक्टर का जोड़। अच्छा अच्छा, एक का बिजाई की जोड़ दी, एक का खाद की जोड़ दी। जी जी। तो भाई एक बार इनके इम्प्लीमेंट दिखाते हैं भाई, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पीछे से ही कर लो है, इधर आ जाओ। तो भाई इधर इनके काफ़ी इम्प्लीमेंट हैं और उधर भी खड़े हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं इनसे। ये है पुन्नी वाला रोटावेटर है? रोटावेटर पुन्नी का है जी। अच्छा, कै फुटा है? 9 या 8 फुटा है जी। 8 फुटा है? हाँ जी। लग ऊँ चौड़ा चौड़ा है? हाँ जी। अच्छा सही है, लग ऊँ चौड़ा सा लग गया है। ये कपास सड़न की मशीन है जी। अच्छा अच्छा, खाद बू बीजा अड़ भी लें अपनी, अड़ भी दें अपने, बड्डी हो जा तो भी ये पेटी। हाँ सही बात है। ये कड़े की है या? ये हमने तो दादरी से ली थी जी। दादरी से? हाँ जी। अच्छा। और ये पुन्नी की है जी, कपास बोने की मशीन। जी जी, ये भी ले रखा हाँ, ये अपना ड्राम ड्रूम टेक और ये नो भाई, ये अरे अब सारा लियान खातर भी हो जाऊँ। सही है। बच्चे ने यो किए है जी, ये समझ में नहीं आया किसे। जो है जी तोतियाड़ा का पीछे पत्थर पट, बड्डा बाठा पट, रोलर है यो पड़ता चला, उसके पीछे जुड़ गया है यो। अच्छा, यो फ्रेम सा भी जुड़ा है? यो पीछे जुड़ गया रोलर, तो जितना भी मोटा भट्ठा पट है उनने फोड़ता चल रहा है। यो आपने कहाँ से लिया? ये संगरिया से लिया था जी, तोतियाड़ के साथ आया था यो भी। जी बनवाया था मन तो आपने पता हो मतलब यो कितने किसान दौरे पा जाए? यो मुश्किल है जी, पाना है मुश्किल है किसान। क्या बात है? यो मन तो जी मैं शौकीन आदमी हूँ, शौक से बनवा लिया था, वहाँ देखा कि इस प्रकार से भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि और जो मन ने चीज बनवा रखी है वह स्टैंडर्ड साइज से बाहर की बनवा रखी। अच्छा अच्छा। तोतियाड़ से वह भी 26 इंची है, लोगों का 18 22 इंची है। गलेट गुलेट ना लगे, थोड़ा ऊंचा बनवा रखा। तो मैं अपना तरीका था, अपना दिमाग से खेती का साथ, मैं ग्रेजुएटेड हूँ, खेती का साथ साथ अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करूँ एक जमींदार करना। जी जी सही बात है भैया, एक अच्छी सोच वाला ही। अच्छा, उधर भी है वो वो जंतर जुंतर है डोल डाल वाल का। अच्छा अच्छा, इधर भी सारी खड़ी है। हाँ, ये या सरसों बोने की है। अच्छा अच्छा। या गेहूं बोने की मशीन है। जी जी। या खाद बोने की मशीन है। जी जी। और परली तरफ यही कर रहा है जी, परली का नहीं हो रहा है भाई। यह अपनी मशीन, यह स्प्रे मारने की है जी कपास में। और ये है जी, इसने देखने में तो छोटी चीज है, वैसे आओ है या 3 लाख रुपए की। 3 लाख की? या कपास ने काट कर खेत में सन्नी बगा दे है जी। भाई मैं आप तो जो बता रहे तो शायद मेरे हिसाब से तो यह वह मशीन है जो नहीं देखी भाई हमने तो। बाकी भैया आपने या कभी देखी हो या तो गुजरात से कमेंट करना भाई। गुजरात से मंगाई थी। गुजरात से है भाई, अगर किसी के भाई के पास हो तो कमेंट करना भाई। तो अच्छा, अब इस मशीन का जैसे कि क्या काम है और किस प्रकार से इसको यूज करते हैं, कैसे चलती है, ये बताओ। अब तो खड़ी रहेगी जी, जब कपास फारिग कर दे हाँ उस टाइम इसने ट्रैक्टर का पीछे जोड़ की और चला दे हाँ। या अगर इसने भरनी हो ट्रॉली में तो ट्रॉली में भी भर सका, पर बट मैं तो अपनी न्यू इसने घुमा दूँ खेत में, खाद पड़ जाए इसको अच्छा, जल्दी जा और पैदावार भी बढ़ गया। जो मतलब ट्रैक्टर की पीटीओ पे तो चल रहा है? पीटीओ पे चल रहा है। पीटीओ तो चल रहा है जैसे उरे के कटिया में है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से अंदर ले करके काट दे है, काट दे फिर नु उरे जुड़ा है दिखाई दे। या ऊपर डफरो लग जाएगा, कवर है, कवर अंदर रखा है जी। हाँ हाँ। ये गलबीजा है। हाँ, बहुत ही जमींदार आदमी तो रखनी चाहिए, क्योंकि 3 साल खाद डालने की जरूरत नहीं अगर एक बार कपास इसने कर दे। अच्छा, एक बार मतलब आप जैसे कि अपने इधर है और आप बता रहे हो कि बहुत कम देखने में मिलेगी। ये छोटा छोटा छोटी छोटी इतनी टूक बना दे है खेत में जी। तो आपने इस तक कदे बाहर का किराया तो नहीं ना मना नहीं किया जी। तो मैं मतलब अपना खुद का करता हूँ, मैं किराया किसी का जाता ही नहीं कभी। अगर मैं पूछना चाहता हूँ जैसे कि बताओ, जैसे कि आप 1 किला हो अपना कपास का जी, उसमें यो मतलब करवाना हो तो लगभग कितने के रुपये लग जाए? आपके हिसाब से किराया इसका कितना होना चाहिए? जितना अपना बवाई के 5 से मेरे हिसाब से तो जी इसका किराया 15 रुपए होना चाहिए 1 किले का है।
अच्छा, तो अगर समय की बात करा तो आप जैसे कि अपने खेतों में यूज करते हो इसको, तो एक किले में कितने टाइम? यो 1.5 घंटा लग गया है। 1.5 घंटा? हाँ जी। 1.5 घंटा में मतलब पूरा खेत न कवर कर दे? हाँ, या पूरा खेत न कवर कर दे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इसका यो फायदा भी है। और कीमत? कीमत इसकी शायद जी 270 थी सारा खर्चा। 270। हाँ। और यो आपने गुजरात से मंगाई है? गुजरात से तो फिर ये जो मशीन ली, तो इसके बारे में और बताओ कि जैसे कैसे लिया, कैसे देखा इसको, क्योंकि भाई जब है ही नहीं तो पता क्या था कि भाई इसका। एक दिन फोन पर यूट्यूब चला रहा था जी। जी जी। मैंने इसको देखा बार बार। हाँ हाँ। उसमें इनका कांटेक्ट नंबर था, मैंने इनसे कांटेक्ट किया। जी। मैं भाई आपकी मशीन है, उन्होंने बताया उनका अमित नाम है। अच्छा अच्छा। फिर मैं कहा भाई मैंने मशीन लेनी है। बोले हमारे खाते में रुपए डाल दो। एक बार तो मैंने सोचा यार खाते में डाल दूं, कभी पता न कौन क्या है। हाँ सही बात है, वो तो जांच पड़ताल कर हाँ। लेनी चाहिए। अरे मैंने तो ये अंधा विश्वास करके उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए, उन्होंने मशीन भेजी। जी जी। जैसे कि आपको पता है किस कंपनी की है? ये कंपनी का तो ना पता जी मैंने तो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने फिर ये एक्सपोर्ट हो गया ये ट्रांसपोर्ट से? हाँ, ट्रांसपोर्ट का माध्यम से आई थी जी। अच्छा अच्छा। तो कितने दिन में आपको ये मशीन मिल गई थी? मैंने 15 दिन लग गए थे जी पैसे डालने के बाद। 15 दिन में अपने जो आपने एड्रेस वगैरह बताए तो हाँ। वो सब, तो सब्सिडी वगैरह कुछ? ना कुछ नहीं थी जी अपनी तो। कुछ नहीं थी ना मैंने आज तक इम्प्लीमेंट पर कोई सब्सिडी ली भी नहीं है। अच्छा और अच्छा। मैं कोशिश करता भी नहीं। जी जी जी। मैंने कभी कोई ट्राई भी नहीं की इस प्रकार की। तो भाई इस प्रकार से ये मशीन ली। बाकी वो खड़े हैं वो है जी, वो पक्का में सुक्की धरती मारने का, यो भी मन बनवा रखा है। ये मोल माल का ले लिए हैं, मैंने बनवा रखा है इनमें मजबूत का तरीका से। जी जी जी। और कोई इम्प्लीमेंट अपना? ये जी कपास का है जी ये। अच्छा अच्छा। पहले ये बुशा का था, मन तो पिछली बार बैरिंगा का करवा लिया। मैं ले आया उस टाइम ये बैरिंगा का आता नहीं था, बुशा एक आया करता जी। पिछली बार फिर मैंने ये बुश का करवा लिया। यो कड़े तलिया कितने का? दादरी से लिया था जी उस टाइम मैंने 27,000 का। अब इसकी कीमत हो रही है 45,000। यो कितने टाइम हो गया आपके पास इसने? 2 साल हो गया जी। 2 साल हो गया। हाँ। ये भाई कपास हलने वाला देख सकते हो, बहुत बढ़िया कपास की अड़ाई करा जी। अच्छा अच्छा। और परली का नहीं अपना डंपर हो गया? हाँ, डंपर। अच्छा। और कोई इम्प्लीमेंट इनने भी खड़े हैं परली ने? हाँ, वो है रोहित जी 18 का। अच्छा अच्छा। ये वाला है डबल बैरिंग सिस्टम में, टूटता नहीं। उनकी 10 साल की तो गरिश करने की भी आवश्यकता नहीं, वो है तो डबल में। अच्छा अच्छा। ये है वो जो आप बता रहे थे कि भाई जॉन डियर से तो खचती ही नहीं है? ना ना, ये जो है ना, ये जॉन डियर का बस का सिस्टम नहीं है जी भाई। नोया में बता दो आपने। और भैया छोटे मोटे ट्रैक्टर का बस का भी नहीं है। बाकी भाई इसकी स्पेशल जितना जो इम्प्लीमेंट हैं, जैसे कि वो बताया था आपने दिखाने वाला गुजरात से मंगाया काटने वाले, तो उनकी भी परफॉर्मेंस वीडियो खेत में ज़रूर दिखावांगे। और बाकी यो जो इतना हैवी सौदा खड़ा है भाई, इसकी भी वीडियो पर्सनली बना के ट्रैक्टर के ऊपर जॉन डियर पर भी जोड़ के देखेंगे एक बार कि देखो जी। लोग 1 इंची हल से 1.5 इंची है। अच्छा अच्छा। यो हल देखो 1.5 इंची, लोगों का 22 इंच 26 इंच गले इतना बने। अच्छा। ऊंचा इसलिए बनवाया था गले इतना बने जी। डबल सिस्टम में इसलिए कराया बैंड ना पड़े, क्योंकि ट्रैक्टर में इतनी जान है जो पाड़ दे। तो इसमें डबल पाइप में डबल सिस्टम में कुछ भी 1 इंची सारा सिस्टम इस प्रकार से डबल बनवाया गया था। बल्कि उस सरदार जी ने ये कह दिया था उसी दौर है, और भैया हमें यो और साइज है, और साइज हम अपना आराम से जब फ्री होगा जब बढ़ावा। तो मैंने ये सर्दियाँ मौसम में बनवाया जब दुकानदार शॉपकीपर फ्री हो जाए जब। जी जी। हाँ। जैसे कि आपने कितने बनवाया था, कितने में बनवाया था? जो मेरा जी मेरी निगाह में उस टाइम पता नहीं जी, ये 9 क्विंटल का था जी। के वाला गया था मेरा पक्का ध्यान नहीं। अच्छा अच्छा। 9 कुंटल का? रोलर भी यो भी सारा 9 क्विंटल। जो 9 कुंटल का था। तो जैसे कि यो ट्रैक्टर के बाद में लिया होगा? हाँ, ट्रैक्टर का बाद में लिया था जी। हाँ। तो आपने मतलब जॉन डियर पे उम्मीद करी थी या मेसी पे करी ना, थी? मेसी खातर लिया था जी। खातर तो लिया था, बाकी कभी जॉन डियर पे चला के देखा है? जॉन डियर पे एक बार चलाया था जी। जॉन डियर चलना तो दूर की बात, आगा खड़ा हो गया। खड़ा हो गया मतलब एक डंग भी नहीं चल हाँ, सका, चल नहीं सका। क्षति भी ना चल सका। अच्छा अच्छा। तो यो हैवी छोटा सा हाँ है भी जी। भाई इसकी वीडियो जरूर बनावांगे हमें जब जो एक बार तो जमींदार ने खेत मांग रहे एक बार न कर दिया, 10 बराड़ मकड़ू उठा एक बार न कर दिया। मैं तो हर बार यो मार के फिर सक्षम बचता हूँ। जी जी। फाड़ी का है? 9 का है जी। 9 का है ये। 9 कुंटल का भाई, 9 का है। तो हमने भाई इस किसान ते जानिया
और भाई ये 2 ट्रैक्टर हैं इनका प्रति आ जाओ इधर ही आ जाओ, आप आगे आ जाओ। और भाई इनके बारे में इन्होंने बताया और किस किस प्रकार की खेती करते हैं शायद ये नहीं बताया आपने ना, जैसे कि मैं तो जी सरसों की, कपास की, गेहूं की, बस 3 खेती करूँ। जी जी, जैसे कि भाई हमारा जो एरिया है ये इधर का, इधर पे भाई यही फसलें मतलब बोई जाती हैं, लगभग ऑलमोस्ट इनकी खेती करे हैं। बाकी काफ़ी इम्प्लीमेंट थे इनके पास और इन ट्रैक्टरों के बारे में इन्होंने बताया भी और इनकी राय भी जानी भाई किस पर ट्रैक्टर के प्रति के रुझान है इनका, और काफ़ी इम्प्लीमेंट थे। और बाकी जो वो गुजरात वाली है वो स्पेशली बढ़िया मशीन लगी मैंने वो तो कपास का इसलिए जी वो खाद खुद इतना लगा खेत में, उसने काट के डाल दे। हाँ हाँ सही बात है, जमींदार का बड़ा बेनिफिट है उससे। हाँ। क्यों हरी कपास हो उसका तभी गल गया है। जी जी, और कुछ कहना चाहोगे या बताना चाहोगे कोई बात अपने? नहीं, मैं तो यूँ कहूँ जी जमींदार ने पहले अनाड़ीपन तो बुढ़ा खेती कर था, अनाड़ीपन तो ना करके एक बार दिमाग ने ठीक ठाक करके खेती करा तो खेती में आदमी कामयाब है। हाँ सही बात है। और कुछ है भाई मैं तो जमींदारा तो ये कहूँगा, अगर 4x4 ट्रैक्टर हुआ होगा तो उसमें एक ट्रैक्टर और आगे जुड़ गया है 2 व्हील की बजाय 4 व्हील लगाने के बाद। नहीं, एक फर्क और भी है ना भाई, काफ़ी किसान या ऐसे हैं कि भाई उनको 2 व्हील से उनका काम चल जाता है और वैसी खेती या किराया भाड़ा नहीं करते जिससे उन्हें 4 व्हील लेने की आवश्यकता हो। हाँ, उन आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी जी जिसने एक बार 4x4 चला लिया उस तो 2 व्हील चला भी नहीं है। वो तो भाई देखो अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रैक्टर खरीदा जाता है, छोटा भी बड़ा भी किस कंपनी का, वो तो ज़मींदार अपनी खेती के अकॉर्डिंग ही खरीद पावे है। बाकी ये हमने कुछ बात करी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो और पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।